मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्यारोहण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आरोहणकमसो। जय बोले देवादिदेव 1080 बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूर्व की कक्षा में हमारी चर्चा चल रही थी वैयावृत्ति तप की, और वैयावृत्ति तप में आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छा उल्लेख किया और बतलाया था वैयावृत्ति तप करने से निश्चित रूप से कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसके पश्चात अंत में थोड़ी सी चर्चा चल रही थी कि साधु संग में आरिकाओं को नहीं रखें, उनके साथ ना रहें, ऐसी चर्चा चल रही थी। संघ में तो चतुर्विध संघ है, तो आरिकाएं तो कई बार साथ में होती हैं, पर उनको थोड़े थोड़े समय के लिए दूर दूर अलग अलग विहार कराया जाता है, फिर थोड़े समय गुरु के पास आ जाती हैं शिक्षा लेने के लिए, फिर बाद में जाकर के अलग विचरण करके 7, 8, 10 आरिकाएं अपनी त्याग तपस्या करती हैं। परंतु जो साधक वैयावृत्ति के लिए अर्थात जो साधु संलेखना के लिए उद्धृत हुआ है, वो साधु निश्चित रूप से आरिकाओं के संसर्ग से बहुत दूर रहेगा, अपनी चर्या का पालन करेगा, ऐसे आचार्य भगवंत कहते हैं। और चर्चा करते हैं आगे, उसको भी समझ लेते हैं। गाथा नंबर 333 तक चर्चा हो गई थी, उसके आगे करते हैं। किम पुण्य तरुणो अबहुस सुदो या अणुकिट तव चारितो अज्जा संसज्ञीय जन जंपणयम न पावेज यदि वियसयम थिर बुद्धि तहावी संसज्ञिलद पसराए अग्नि सवीवे वगदम विलेज्य चित्तम कुअज्जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तब जो अवस्था तरुण है, बहुश्रुतवी नहीं है, जो ना ही उत्कृष्ट तपस्वी और चारित्रवान है, वे आर्यजन के संसर्ग से लोकापवाद के भागी क्यों नहीं होंगे। मुनि यद्यपि स्वयं स्थिर चित्र वाला हो, फिर भी उसके संसर्ग में चित्त में उल्लास पाकर आर्यजन का मन उस प्रकार द्रवित होता है जैसे आग में घी द्रवित होता है। आचार्य भगवंत ये बात बहुत अच्छी तरीके से कह रहे हैं कि जो मुनि तरुण है अर्थात युवा हैं, ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना ज्यादा उत्कृष्ट तपों को तपा है, लेकिन चारित्रवान हैं, तो वे आर्यजन के संसर्ग से लोकापवादी के क्यों ना होंगे। जैसे आर्यजन की संसर्ग में आते हैं, उनके ज्यादा साथ रहते हैं, तो किसी भी प्रकार से संसार में लोकापवाद हो सकता है। मान लिया मुनि तो दृढ़ है, मुनि की चर्या कठोर है, मुनि अपनी साधना में दृढ़ है, उनका चित्त मजबूत है, उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। परंतु महानुभाव, संसार का क्या कहना, कोई कुछ भी कह सकता है, समझ रहे। आज वर्तमान के समय में एक बात बतलाना चाहता हूं आपको। जैसे किसी बगीचे में, किसी गार्डन में, किसी होटल में दो भाई बहन एक ही उम्र के, हम उम्र के 20-22 वर्ष के बैठ करके भोजन करते हैं या वहां बैठ करके बातें करते हैं, तो लोगों को उन्हें देख करके पहली दृष्टि यही होगी कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी न किसी प्रकार का विकार हो गई। ये संसार में लोक अपवाद है, संसार में ऐसी लोगों की किसी किसी प्रकार की मान्यताएं बन जाती हैं। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि कहीं लोकापवाद ना हो जाए, इसलिए साधक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं कि साधु यदि अच्छे चित्त वाला है, मजबूत है, अपनी चर्या में लीन है,
परंतु आर्यजन किन्हीं साधु का संसर्ग पाकर के हो सकता उनका मन द्रवित हो जाए, उनका मन क्या हो जाए, द्रवित हो जाए, उनका मन पसीज जाए, किसी प्रकार का कोई विकल्प आ जाए। इसलिए अलग अलग विचरण करना चाहिए, अलग अलग अपनी साधना करनी चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी के संग में चतुर्विध संग होता है, तो शिक्षा दीक्षा की मनाही नहीं है। आचार्य भगवंत आरिकाओं आदि को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, उनके लिए सभी प्रकार के ज्ञान की, तप की, चर्या के बारे में बताते हैं। अल्प समय संग में रहते हैं, साधु से शिक्षा प्राप्त करके फिर अलग अलग विचरण करने लगते हैं। ऐसी सब व्यवस्थाएं आगम में कही गई हैं। अगली गाथाओं में कहते हैं, क्या संपूर्ण रूप से आरिकाओं का संग त्याज्य है क्या? यदि ऐसी बात है उसको स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं। गाथा नंबर 336, सवत इत्थिवगम में अपमत्तो सया अवसीसत्तो अविसत्तो नित्तरदि बंभचेरम तब विवरीदोणनित्तिरदि। आचार्य भगवंत कहते हैं कि केवल आरिकाओं का संसर्ग ही त्याज्य नहीं है। आप ये सोचो, आरिकाओं का संपूर्ण रूप से संसर्ग त्याज्य है। ये कहा गया भैया उनके साथ नहीं रहना, साथ साथ विचरण नहीं करना अधिक समय तक, है ना। शिक्षा दीक्षा दी, वो अपनी अलग चर्या का पालन करें और अन्य साधु अपनी चर्या का पालन अलग करें। ऐसी आचार्य भगवंत यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। परंतु संघ में हमने देखा है कई बार साधुओं के संघ में आरिका भी रहती हैं, मुनिराज भी रहते हैं और वो उनको शिक्षा दीक्षा आदि देते हैं, तपस्या आदि कराते हैं, वो बात अलग है। परंतु आचार्य भगवंतों ने यही बात कही है कि उनके संसर्ग में नहीं रहना, उनके साथ में नहीं रहना। आचार्य भगवंत यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, क्योंकि लोकापवाद का कारण बन सकता है। साधु के मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, वो ब्रह्मचर्य व्रत के धारी होते हैं। आरिका माता जी को भी उपचार से महाव्रती कहा, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत की धारी होते हैं। और मुनिराज के तो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, आरिकाओं के भी उपचार से ब्रह्मचर्य महाव्रत है। उनके तो सभी प्रकार के राग द्वेष आदि का त्याग, किसी प्रकार का विकल्प नहीं करते। परंतु संसार की आंखें एक जैसी नहीं होती, उनके मन में संसार में किसी प्रकार का विकार हो सकता है। एक बार पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जी हमने देखा है कि साधु संत मुनिराज ज्यादा महिलाओं आदि को आसपास में नहीं आने देते, महिलाओं आदि से बहुत दूर दूर रहते हैं और वो अलग रहते हैं, महाराज अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि दोष महाराज में नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाराज के पास कोई महिलाएं आ जाएंगी तो महाराज को किसी प्रकार का विकल्प हो जाएगा, नहीं। महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि रात्रि को 10 बजे कोई महिला, मान लो महाराज जी की वैयावृत्ति करने को दे दिए कि महाराज जी ने छूट है, मान लो महाराज जी की वैयावृत्ति के कक्ष से रात को 10 बजे निकल रही, तो उस महिला के बारे में लोग बाग क्या सोचेंगे? बताइए आप, लोग बाग क्या सोचेंगे कि महिला कैसी है या कैसी चीज है? तो संसार में लोकापवाद ना हो, इसीलिए साधु संत महिलाओं के संसर्ग से दूर रहते हैं। समझ रहे इस बात को? वही बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं। और तो और आचार्य भगवंत ने कहा कि कन्या, बाला, तरुणी, वृद्धा, स्वरूप, कुरूप सभी प्रकार के स्त्री वर्ग में प्रमाद रहित होता है, उनमें कभी विश्वास नहीं करता। वही साधु ब्रह्मचर्य को जीवन पर्यंत पार लगाता है, जो उससे विपरीत होता स्त्रियों से संबंध और विश्वासी होता है, मतलब स्त्रियों से संबंध में प्रमादी और विश्वासी होता है, वह ब्रह्मचर्य को पार नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो साधु होता है वो किसी भी प्रकार के स्त्रियों में आलस्य प्रमाद आदि नहीं रखते हैं, स्त्रियों से दूर रहते हैं। हाँ, आहार चर्या के वक्त स्त्रियों से आहार लेना होता है, प्रवचन आदि भी देते हैं, स्वाध्याय आदि भी कराते हैं। लेकिन आप देखो, जैसे आज हम और आप अलग से मुनिराज अकेले बैठे हैं और उनकी चरण छू लेते हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं, इस प्रकार से महिलाओं को अलाउड नहीं होता। और आरिकाओं के संग में पुरुषों के लिए अलाउड नहीं होता। इसलिए आप देखोगे संसार में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं
इसीलिए बतलाई गई हैं। आगे गाथा नंबर 336 की चर्चा की। अब 336 में क्या भावार्थ बताया, एक बार उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। आत्म कल्याण के इच्छुक जो परम तपस्वी मुनिराज हैं, साधक हैं, वो स्त्री वर्ग की संतति से अत्यंत दूर रहना चाहिए। देखो फिर से वही बात कह दी कि जो साधु अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण में तल्लीन है, निश्चित रूप से उनको स्त्री वर्ग से बहुत दूर 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 रहना चाहिए। वयोवृद्ध तपस्वी, बहुश्रुत अभ्यासी, आत्मज्ञानी, शुद्धोपयोगी, अध्यात्म योगी, परम प्रामाणिक, लोकप्रिय, जगत पूज्य, परम प्रभावक साधक भी आरिका की संतति से लोकापवाद या निंदा को प्राप्त हो सकते हैं। तब सामान्य साधकों की तो बात ही क्या कहें। महानुभाव, कितनी अच्छी बात बताई आचार्य भगवंत ने। ऐसे साधु जो संसार में पूज्य हैं, शुद्धोपयोगी हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, बहुत ज्यादा जिनवाणी का पाठन करते हैं, बहुत ही वयोवृद्ध साधु हैं, 60, 65, 70 साल के हो गए, प्रामाणिक साधु हैं, वो भी यदि स्त्री जनों के, आरिका जनों की संतति में रहते हैं तो निश्चित रूप से निंदा को और लोक अपवाद को प्राप्त हो सकते हैं। फिर सामान्य साधकों की तो क्या ही बात है। इसलिए वे तो अवश्य ही लोक में निंदा और अपकीर्ति को प्राप्त होंगे। इसलिए मुनिराजों को अकेली आरिका, श्राविका, वृद्धा, कन्या, पागल, उन्मत्त महिला किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप देखोगे कि कोई मुनिराज अकेली आरिका से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। संघ में 3, 4, 2 इससे अधिक ही आरिका हो, एक आरिका से चर्चा नहीं करेंगे। और एक आरिका जी एक कमरे में बैठ करके अकेले किसी पुरुष, किन्हीं मुनि आदि से चर्चा नहीं करेंगे। दोनों के नियम है, संकल्प है, वैसे भी करते ही नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है। आप देखोगे कभी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यही साधु की होती है। कितनी बड़ी बात महानुभाव की, ऐसे महान ब्रह्मचर्य व्रतों के धारी जो साधु हैं उनके लिए ऐसे कठोर कठोर नियम, ऐसे कठोर कठोर नियम। ऐसा भी नहीं होगा कि संघ में एक आरिका है और एक मुनि, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोकापवाद का कारण बन सकते हैं। एक साधु विहार और उनके साथ में एक आरिका विहार कर रही है, इस प्रकार का व्यवस्था ठीक नहीं। वही आचार्य भगवंत बतलाते हैं। क्योंकि अनेक संपर्क व संसर्ग में आने से निर्दोष मुनित्व में लोकापवाद को प्राप्त हो जाते हैं। स्त्री की संगति से पुरुषों का मन चंचल हो सकता है, वे अपने व्रतों के प्रति प्रमादी हो सकते हैं, निर्लज्ज होकर के असंयम में अन्यथा प्रवृत्ति कर सकते हैं। अतः आत्म कल्याण के इच्छुक जो साधक हैं वो संयम घाती निमित्तों से सदैव दूर रहते हैं। ऐसे निमित्त जो संयम का घात कर सकते हैं उनसे दूर रहते हैं। आचार्य माघनंदी मुनि महाराज थे, उनके संबंध में ऐसी चर्चा आती है। विहार करते करते किसी कुमार की कन्या आदि को देखा और उनके प्रति राग प्रकट हो गया, तो उनके साथ फिर गृहस्थी आदि बसा ली थी। फिर बाद में तो संघ में वापस आ गए थे, ऐसा एक कथानक सुना है, सुनने में आता है। ऐसे कई भी हैं कि साधु संघ आरिका महिलाओं आदि की संगति से वर्तमान में देखा भी गया है 1-2 बार कि कोई साधु 20-25 वर्ष तक जिन्होंने साधक बनकर के तपस्या की और संघ में किसी प्रकार की स्त्री के प्रति रागभाव उपस्थित हुआ, तो उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया कि अब मैं गृहस्थी में जाना चाहता हूं, मुनि पद। उन्होंने दीक्षा छेद दी और दीक्षा छेद करके फिर उस जो ब्रह्मचारिणी आदि या कोई भी हैं जिन महिला के संसर्ग में आए उनसे विवाह आदि किया। तो कहने का मतलब 25-30 वर्ष की मुनि साधना करने के बाद भी किसी भी प्रकार की स्त्री के संसर्ग से मन में विकल्प आ सकता है। इसका उदाहरण है, और भी अनेक उदाहरण शास्त्रों में भी हैं और भी आपके प्रत्यक्ष होंगे, आप जानते होंगे। इसीलिए कहा कि साधु जनों को ज्यादा महिलाओं के संसर्ग में नहीं आना चाहिए। कहा गया है कि कोई भी क्षुल्लक हो, एलक हो, मुनि हो, आचार्य हो, ऐसा नहीं कि आप घंटों घंटों बैठ करके महिलाओं से बातें करें, नहीं। आचार्य भगवंत ने स्पष्ट बात का निषेध किया है। कक्षा है, कक्षा में आप किसी तरह का कोई विषय पढ़ा रहे, उसका कोई निषेध नहीं है। महिलाओं को स्वाध्याय कराने का कोई निषेध नहीं है, प्रवचन कराने का कोई निषेध नहीं है, आहारचर्या आदि में निषेध नहीं है।
एक अकेले महाराज जी बैठे हुए हैं, कोई एक ब्रह्मचारिणी या कोई महिला या एक दो बैठ करके घंटों घंटों चर्चा कर रही हैं, हंसी ठिठोली आदि कर रही हैं। चूंकि ये अच्छा नहीं है लोकापवाद के लिए, बैठ करके महाराज के छुल्लक जी आदि के समक्ष हंसी ठिठोली कर रही हैं, मुनिराज आदि के समक्ष हंसी ठिठोली कर रही हैं, तो निश्चित रूप से वह लोकापवाद का कारण बन सकता है। गृहस्थों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भी मर्यादा है और साधुजन की भी मर्यादा है, इसलिए मैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा इसी प्रकार से पुरुषों को चाहिए। आरिका माता जी, छुल्लिकानी जी आदि के पास बैठकर के किसी प्रकार की हंसी टिटोली आदि नहीं करनी चाहिए। यदि एक आरिका माता जी अकेली बैठी हैं तो आप अकेले पुरुष जाकर के उनके पास चर्चा नहीं कर सकते, वार्तालाप नहीं कर सकते। ये आपकी कमरे में जाने की मर्यादा होती है, नियम होता है ना। कई ये नियम है संघ में, आपने देखा होगा। जैसे ही सूर्यास्त के कुछ सूर्यास्त होने को होता है, उसके पश्चात आरिकाओं के कक्ष में या उनकी वशतिका आदि में किसी प्रकार से पुरुषों का प्रवेश नहीं होता, सूर्योदय जब तक नहीं हो सकता, और बाहर से ही दूर से ही दर्शन होते हैं, दूर से ही चर्चाएं होती हैं। हाँ, किन्हीं यदि पुरुषों को चर्चा करनी है तो एक दो आरिकाएं, तीन आरिका संघ में बैठी हों और 2 या 3 या 4 पुरुष हों, तब जाकर के किसी प्रकार की चर्चा होती है। ये एक व्यवस्थाएं है, नहीं तो लोकापवाद का कारण बन सकता है। आप कह रहे हैं आरिका के अनुचरण में दोष आदि की चर्चा के संबंध में कुछ गाथाएं आचार्य भगवंत ने बताई, उसकी चर्चा करते हैं। खेल पड़ीद मप्पाणम न तरदि जय मच्छिया विमोचेदुम अज्जानुचरो न तरदि तह अप्पाणम विमोचेदु साधुस्सनत्तिलोये अज्जासिरी खूबंधने उवमा चम्मेण सह अवेन्तो नय सरिसो जोनिकलीलेश कसिलेशो। जो साधु घर जमीन आदि समस्त परिग्रहों से मुक्त हैं, वह सर्वत्र अपने को वश में रखता है, किंतु जो साधु आरिका का अनुगामी होकर आत्मवशी नहीं रहता। कह रहे हैं जो साधु संपूर्ण रूप से घर परिवार धन रुपया पैसा में आसक्त नहीं है, सबसे विरक्त हो चुका है, वह सब चीज को तो अपने वश में रख लेगा, परंतु वह यदि साधु आरिकाओं के साथ है, उनकी संतति में है, उनके संसर्ग में है या उनका अनुगामी है, तो फिर वह आत्मवशी नहीं रहता। जैसे मनुष्य के कफ में फंसी हुई मक्खी उसे अपने को छुड़ाने में असमर्थ होती है, वैसे ही आर्या का अनुगामी साधु अपने को छुड़ाने में असमर्थ होता है। कहते हैं आचार्य भगवान कि आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई मनुष्य है, कफ आदि आ जाता है गले में, तो उसको वो जमीन में थूक देते हैं। तो जिस जगह वो गिरता है, यदि उसमें कोई मक्खी आके गिर जाए तो मक्खी उस कफ में, अर्थात उस गंदगी में जो गिरी है वो कफ आदि में, फिर उससे वो निकल नहीं पाती है, उसी में उलझ जाती है। उसी प्रकार से जो दिगंबर साधु है, मुनि है, यदि वो आरिकाओं की संसर्ग में है तो वह फिर उससे निकलना बहुत कठिन है। फिर उससे जो उनका अनुगामी है इस आरिकाओं का, फिर वह साधु अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ है। ऐसा गाथा नंबर 338 में चर्चा करते हैं। आगे, अन्नम पितः वत्तुम जम जम साधुस्स बंधनम कुणदी तम तम परिहरह तदो होहदी दण संजदा तुझ। कह रहे हैं कि साधु का आर्या के साथ सहवास ऐसा बंधन है जिसकी कोई उपमा नहीं है। चर्म के साथ ही उतरने वाला वज्र लेप भी उसके समान नहीं है। पासत्ता दीपणयम अन्नम चातः वत्तुम जम जम साधुस्स बंधनम कुणदी तम तम परिहरै तदो होहदी दण संजदा तुझ। पासत्तादीपणयम नित्यम वज्जेह सर्वदा तुम्हें हंती हूँ मेलन दोषेण होई पुरुषस्तम यदा।
साधु को केवल आर्य जनों की संसर्ग से ही दूर नहीं रहना चाहिए। अन्य जो भी वस्तु साधु को परतंत्र करती हैं, उस वस्तु को त्यागने में तत्पर रहना चाहिए। उस वस्तु के त्याग से तुम्हारा संयम दृढ़ होगा। बाह्य वस्तु के निमित्त से होने वाला असंयम उस वस्तु के त्याग से ज्यादा। कह रहा है कि जिस वस्तु से असंयम होने की संभावना हो, जिससे असंयम हो सकता है, उनको साधुओं को त्याग कर देना चाहिए। निश्चित रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा, जिससे प्रमाद आए, साधु की चर्या में, आचरण में दोष लगे, मूल गुणों में दोष लगे, वह वस्तु त्याज्य होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उसे त्याज्य बताया है। पार्श्वस्थ, अवसन्न, सशक्त, कुशील, मृगचरित, इन 5 प्रकार के जो मुनि हैं, इन कुमुनियों से तुम सदा दूर रहो। उनसे मेल रखने से पुरुष उनके समान पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसे मुनि जो पार्श्वस्थ हैं, अवसन्न हैं, संसक्त हैं, कुशील हैं, मृगचरित, अर्थात जो ऐसे ये कुमुनि हैं, इन मुनियों से सदा दूर रहो। उनसे मेल रखने वाला पुरुष पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो खोटे मुनि हैं, जिनका आचरण शिथिल है, ऐसे मुनियों के संसर्ग में अन्य मुनियों को नहीं रहना चाहिए। देखिए महानुभाव, यहाँ चर्चा आचार्य भगवंत ने ये करी है कि संघ है, और संघ में आचार्य परमेष्ठी से दीक्षित साध्वियां भी होती हैं, साधु भी होते हैं, मुनि भी हैं, आरिकाएं भी हैं, क्षुल्लक जी भी हैं, एलिका जी हैं, सब हैं। और आचार्य परमेष्ठी आरिकाओं को व्यवस्था बना करके 4, 5, 10 आरिकाओं को अलग दिशा में भेजते हैं। मुनियों की व्यवस्था बना करके उनको अलग दिशा में भेजते हैं कि आप अलग विहार करिए, आप अपनी चर्या का पालन अलग करिए। कोई मुनिराज बैठे हुए हैं अकेले कमरे में, और वहां पर एक महिला कोई बात कर रही है, तो आप विचार करिए, भले ही वो धर्म की चर्चा करें, स्वाध्याय कर रहे हो, कोई पाठ पढ़ रहे हो, परंतु यदि दूसरे प्राणी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लोकापवाद तो होगा ही ना। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा, पहला कारण तो यह बताया शिवकोटि महाराज ने कि ऐसा लोकापवाद ना हो। इसलिए साधु को चाहिए कि आर्यजनों से बाला एक बच्ची ही क्यों ना हो। आप सोचो, 15 साल 18 साल की कोई 40 साल 50 साल की मुनि है, और कोई 20 साल की 18 साल की बच्ची है, तो भी उससे एकांत में बात करना, चर्चा करना, अत्यधिक उसके निकट होना, ये ठीक बात नहीं है। हाँ, कभी किसी को कोई बात करनी हो तो 2 बालिकाएं 4 बालिकाएं आई, महाराज जी हमारी ऐसी जिज्ञासा समाधान करी, वो समाधान हो गया। लेकिन कोई बालिकाओं के साथ बार बार बैठना, उनसे चर्चा करना, उनसे बातें करना, या किसी प्रकार की हंसी टिटोली करना, ये आचार्य भगवंतों ने असंयम का उपस्थित होने का कारण बताया है। और आचार्य भगवंतों ने कहा कि साधु यदि आरिकाओं के संसर्ग में आता है, यदि उनका अनुगमन करता है, तो निश्चित रूप से वो असंयम को उपस्थित करने वाला है। और जो साधु ऐसा आचरण करता है, निश्चित रूप से वो घातक है। जिस प्रकार से मनुष्य के कफ में यदि कोई मक्खी फंस जाए तो वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है, उसी प्रकार से कोई साधु आर्यजनों का अनुगामी हो जाए, स्त्री का अनुगामी हो जाए, तो फिर वो निश्चित रूप से अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि स्त्रियों के, आर्यजनों के संसर्ग से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने आगम में की है। हम कितनी बार देखते हैं कि साधु अलग विहार करते हैं, आरिकाएं अलग विहार करती, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये व्यवस्थाएं क्यों आचार्य भगवंतों ने बताई? इसीलिए बनाई है कि किसी प्रकार का मन में निमित्त आदि को देख करके हमारा असंयम उपस्थित ना हो सके। महानुभाव, बड़ी मुश्किल से संसार में त्याग तपस्या मिलती है, और आप तो वर्तमान में देखते ही हैं। एक उदाहरण आपके सामने ही प्रस्तुत है कि वर्तमान के समय में जिस प्रकार की फैशन की भागदौड़ हो रही है, उनको देख करके ऐसी स्त्रियां जो तरह तरह के वस्त्रों को धारण करती हैं, जीन्स टी शर्ट आदि पहनती हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहनती हैं जो वस्त्र समुचित नहीं है, उनको पहन करके मंदिर आ रही हैं, छोटे कपड़े पहने हुए हैं, हाफ टी शर्ट आदि पहने हुए हैं, और कोई सुंदर स्त्री आदि है, बालिका है, युवती है, उसको देख करके पुरुषों के मन में विकार उत्पन्न होने की संभावना है। बिल्कुल विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनको देख करके मन में हमारे हाव भाव गलबल हो जाते हैं। कोई पुरुषों आदि को देख करके स्त्रियों के हाव भाव परिवर्तित हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि निमित्त आदि इन सब चीजों को देख करके
कितने ही स्थिर चित्र वाले हों, लेकिन जिन निमित्तों से हमारे जीवन में असंयम उपस्थित होने की संभावना हो, ऐसी चीजों को त्याग देना ही उचित है। इस प्रकार से गाथा नंबर 341 तक का स्वाध्याय हुआ। अगली कक्षा में और आगे चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरो शरणा भयो सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौबाण नमो का।